नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तिल और गुड़ के लड्डू, जो ना तो स्टिकी बनेंगे ना हार्ड बनेंगे। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू पहली बार में ही बन करके तैयार हो जाते हैं। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पर कोई भी भारी तले की इस तरह से कढ़ाई लेंगे और इसे हम एकदम धीमी गैस पर अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम इसमें आधा कप जितनी मूंगफली डालेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को अच्छे से भून लेते हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। तो लीजिए, यहाँ पर जो है मूंगफली का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इसे हम एक थाली में निकालेंगे, ठंडा करेंगे और फिर हम इसके छिलके हटाएंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 कप जितने सफ़ेद तिल लिए हैं। इन्हें भी हम धीमी गैस पर अच्छे से भूनेंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर जो है तिल अच्छे से फूल चुके हैं और ये हल्के से चटकने स्टार्ट हो चुके हैं। तो तिल को भी एक थाली में निकाल लेते हैं। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, तो अब मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है ताकि ये नीचे ज़्यादा ना चिपके। और सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच जितना देसी घी डालेंगे और फिर हम इसमें 1 चम्मच भर करके पानी डालेंगे। तिल गुड़ के लड्डू की जो चाशनी होती है वो हल्की सी कच्ची होती है, सॉफ्ट चाहिए होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच भर करके पानी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम चिक्की बनाते हैं तो उस वक्त हमें चाशनी हार्ड चाहिए होती है, तभी हमारी चिक्की जो है अच्छे से क्रंची बनती है। तो उस वक्त हमें पानी का यूज़ नहीं करना होता है। जब घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम आधा कप जितना गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमें चाकू से बारीक बारीक कट कर लेना है ताकि वो जल्दी से अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस हम धीमी रखेंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़ जैसे जैसे गर्म होता है ये अपने आप पिघलने लगता है, अच्छे से मेल्ट होता है। घी डाला है, इस वजह से हमारे लड्डू के ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब गुड़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुके हैं, इस वजह से बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे करीब करीब 1 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो कलर है हल्का सा लाइट हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ही गहरे बबल्स आने लगते हैं। तो करीब करीब 1 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे कि हमारी लड्डू की चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है या फिर नहीं। बाउल में मैंने क्लियर पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और इसे हम एक जगह पर कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सॉफ्ट बॉल बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ भुनी हुई आधी ही मूंगफली यूज़ की है और आधा कप गुड़ के लिए आधा कप तिल और 1/4 कप जितनी मूंगफली हमने यहाँ पर यूज़ की है। अब हम इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ बहुत ही जल्दी जम जाता है और फिर हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो इसे मैंने फटाफट से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसी कढ़ाई में चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा घोल साइड में इस तरह से कलेक्ट करेंगे, जिस साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से। और ये जो कढ़ाई है इसे हम गैस पर ही रखेंगे क्योंकि गैस हल्का सा गर्म है, इस वजह से गुड़ जल्दी से जमेगा नहीं, हल्का सा मेल्ट रहेगा और तब तक हम फटाफट से इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को इस तरह से कलेक्ट किया है लड्डू के हिसाब से। और अब हम दोनों हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो भी आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि हाथ ना जले। और अब हम फटाफट से इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बस आपको यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी करनी होती है तभी ये अच्छे से बन जाते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हाथों को बिल्कुल भी जलता नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। 2-3 लड्डू बनाने के बाद आप चाहो तो हाथों को धोकर भी ले सकते हो। हाथ धोने के बाद आपको उन्हें हल्का सा पोंछ लेना है, बहुत ज़्यादा गीले रहेंगे तो आप इसके लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इसी तरह से सारे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। और इसी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप तिल के ही लड्डू बनाए हैं। बचे हुए आधा कप तिल के लड्डू इन्हें बांधने के बाद हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे।
सारे लड्डू बांधने के बाद आप चाहो तो इसे लास्ट में इस तरह से हल्की सी फिनिशिंग भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 कप तिल के लड्डू बनाए हैं। 1 कप तिल के लिए 1 कप गुड़ और आधा कप मूंगफली यूज़ की है। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपके लड्डू भी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के